गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है बच्चों। सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th का। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और बच्चों उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो है इस एक्सरसाइज में कौन सा कंसेप्ट लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी की क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4। और बच्चों ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो हमारा है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, आप एक चीज देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और बच्चों पिछले वीडियो के पार्ट फर्स्ट में, यानी कि पिछले जो हमारा एक्सरसाइज था 4.3 उसके पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एक फार्मूला दिया था निकाल के, जिसको बोला गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसकी जो है एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, इसको जो है इंडियन मैथमेटिशियन एक हुए हैं श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इसको डिराइव किया था। ठीक है, इसलिए इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इसका डेरिवेशन मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट फर्स्ट में जो है आपको करवाया है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और बच्चों इस फार्मूले को यूज करके हम जो है कैसा भी हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी जो है रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसका रूट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है b² माइनस 4ac, और उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। अब बच्चों b² माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, इसकी वैल्यू कैसी होगी वो डिसाइड करता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा। ठीक है, नेचर क्या होगा बच्चों ये मैं दिखाता हूं आपको। तो बच्चों देखिए b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो रूट्स होते हैं वो रियल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल रूट्स होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मतलब चाहे वो फ्रैक्शन में आए, चाहे हमारा जो है निगेटिव आए, चाहे बच्चों पॉजिटिव आए, वो कुछ ना कुछ होगा, या इंटीजर आए वो कुछ ना कुछ होगा। यहां पर बच्चों ये बात निकल के आती है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज देखिए यहां पर क्या होता है, दूसरी कंडीशन ही बनती है, वो बनती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac 0 है। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। मतलब क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसके दो वैल्यू होंगे x के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और बच्चों इस केस में जहां पे ये 0 होता है वहां पर आता है बच्चों दोनों रूट इक्वल आते हैं। जैसे मान लीजिए 2 आया तो 2 और 2 मिलेगा, 4 आया तो 4 और 4 मिलेगा। पिछले जो है एक्सरसाइज में ऐसा एक इक्वेशन मिला था हमको। ठीक है बच्चों, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है निगेटिव वैल्यू है, तब बच्चों होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हैज नो रियल रूट। ठीक है, मीन्स कहते हैं नो रियल रूट, मतलब कोई भी रूट इसका नहीं होता है, इसको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी एक्स की जो सेटिस्फाई करेगी इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। ठीक है, इट हैज
इमेजिनरी रूट। अब क्यों ऐसा होता है, तो चलिए बच्चों मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है, फार्मूले में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये अंडर रूट में है, यानी कि ये जो है निगेटिव है अंडर रूट में। अब बच्चों निगेटिव जो अंडर रूट के अंदर आएगा तो उसका जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ये हमारे में एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें बच्चों में पढ़ाया जाता है। इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे इमेजिनरी रूट है बच्चों, इसलिए एक इमेजिनरी वैल्यू देता है, क्योंकि कभी भी निगेटिव यदि अंडर रूट में आएगा तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकलती है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है कहानी हुई, ये 3 कंडीशन हुई। इसी कंडीशन के ऊपर बेस बच्चों एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इतना ही कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए है। तो चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको पहले ये 3 इक्वेशन दी हुई है, इनका जो है नेचर देखना है कि कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, वो देखना है। और बच्चों यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम यहां पर यूज करेंगे फार्मूला, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इस तरीके से बच्चों इसको यूज करेंगे और इसी से हमारा जो है सारे सोल्यूशन निकल आएंगे। अब बच्चों नेचर निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा कितना आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ये है, देखिए इसमें a है हमारा 2, b है हमारा -3 और c है हमारा 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो गया बच्चों हमारा -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और c है 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना हुआ, ये हुआ 9 और बच्चों माइनस, और ये हो गया बच्चों 40, यानी कि हमारे पास आया है ये -31। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो निगेटिव आ रहा है। निगेटिव का मतलब हुआ कि ये हमारा लेस देन 0 है। और बच्चों इस कंडीशन में इक्वेशन जो है, इक्वेशन हैज जो है इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसलिए बच्चों हम इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि इसका रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या चीज है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों यहां देखिए a की वैल्यू है हमारी 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारी, वो है 3 और b की वैल्यू है -4 रूट 3 और c की वैल्यू है 4। देखिए इस तरीके से है। अब बच्चों हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे पहले। तो b की वैल्यू है -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा 48। ठीक है, और बच्चों -16 48, ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया। बच्चों एक कट गया तो बच्चों आया ये 0। मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारा 0 है। और 0 की कंडीशन में क्या होता है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट। क्या होगा, इसके बाद इक्वल रूट होंगे। अब बच्चों इक्वल रूट अब हम निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा इक्वल रूट क्या है। तो बच्चों रूट निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लिखेंगे। तो ये फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसमें वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए। तो बच्चों आ जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस
4ac तो 4 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे आ गया। और बच्चों यहां पे आया 2 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों हमारी 3, ये आ गया बच्चों। ये अभी हमने, चलिए हम कर लेते हैं। 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो गया 0, तो आया माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 2√3, 2 इंटू 3 ऐसे आया, 2 इंटू 3, 2 से कटा तो आ गया 2 और √3 से कटेगा तो आ जाएगा √3। तो बच्चों आया -2 अपॉन √3, और चूंकि इक्वल रूट है तो दूसरा रूट भी इसका ये होगा। ये x की वैल्यू यहां पर इस तरीके से आएगी। ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट क्या है। ठीक है, देखते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट क्या है। तो बच्चों चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड इक्वेशन है हमारी 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पर देखिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है बच्चों 3। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, जिससे पता लगे कि इसकी रूट कैसे है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, b² की वैल्यू होगी -6² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया 36 माइनस 8 या 24, तो बच्चों ये हमारा आ रहा है 12। ठीक है, 12। अब देखिए 12 का मतलब क्या हुआ कि b² माइनस 4ac वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। इसके पास 2 रियल रूट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास 2 रियल रूट्स हो गए। तो इन 2 रियल रूट्स को अब हम निकालेंगे इस इक्वेशन की मदद से, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं अब। तो बच्चों ये फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले हम। देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आया -b माइनस और -6 प्लस माइनस b² है बच्चों -6² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ऐसे आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया 6 प्लस माइनस ये आया √12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो बच्चों यहां से x की देखिए 2 वैल्यू आएगी। x की एक वैल्यू आ रही है बच्चों, देखिए हम इसको कट करेंगे। ठीक, तो एक वैल्यू आएगी बच्चों हमारी 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, बहुत इजी है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बच्चों हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, एक ये और दूसरा ये। इसमें बच्चों बीच में k आया है, यहां पर आया है, यहां पे आया है। तो बच्चों इसमें ये पूछा है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के पास जो है वो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो ये 0 जहां पे होगा वहां पर बच्चों हमारे इक्वल रूट्स होंगे। अब इस इक्वेशन के हिसाब से बच्चों a हो गया 2, b हो गया k और c हो गया बच्चों 3। इसको जहां रखेंगे तो देखिए क्या होगा, k² माइनस 4 और बच्चों यहां पर ये आ रहा है
ए की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 3 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर की वैल्यू 24 हो गई, यानी के की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 24। देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√6, ये बच्चों के की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब बच्चों चलिए करते हैं हम सेकंड वाला इक्वेशन का सॉल्व करते हैं के की वैल्यू। तो देखिए क्या आता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या, के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये आ रहा है इस तरीके से। अब बच्चों यहां देखिए के की जो ए की वैल्यू है सबसे पहले वो है के, बी की वैल्यू जो है वो है 2k और सी की वैल्यू है वो है 6। इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों अगर इक्वल रूट चाहिए तो हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारा होना चाहिए 0 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, वो हो गया 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 6। तो बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या आएगा, ये आएगा 4, ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस ये आ रहा है हमारा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हो गया के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। तो बच्चों k और k माइनस 6 यहाँ पर देखिए दो वैल्यू आई यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों यहां से अगर हम निकालेंगे तो k की एक वैल्यू आ रही है 0 और k की वैल्यू आ रही है 6। तो k में भी दो वैल्यूज हैं, एक की आई है 6 और दूसरे की वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास 0। ठीक है, आपकी बुक में 6 वाला लिखा हुआ है आंसर में। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस टू इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बच्चों हमको एक मैंगो ग्रुव बनाना है, ठीक है, जिसकी जो है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसकी जो लेंथ है वो बच्चों इसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो सपोज करिए ब्रेड्थ इसका x है तो ये 2x हो गया। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों यहां पर दे रखा है कि हमारा जो है एरिया, एरिया हमारा क्या होता है, एरिया होता है बच्चों हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 2x इंटू एक्स। तो बच्चों लेंथ हो गया, ये बच्चों कितना आ रहा है, ये यानी कि 2x इंटू एक्स, ये हमारा 800 आ रहा है। यानी कि बच्चों 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 आ गया, यानी कि x स्क्वायर हो गया बच्चों 400, यानी कि x हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 20 मीटर। अब बच्चों चूंकि लेंथ है तो निगेटिव वैल्यू तो हो गई, तो बच्चों x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 20 मीटर। तो बच्चों देखिए लेंथ हमारी क्या थी, लेंथ हमारी थी 2x और ब्रेड्थ क्या थी हमारी, ब्रेड्थ बच्चों थी x। तो बच्चों ये जाएगा 2 इंटू 20 बराबर यानी कि हो जाएगा 40 मीटर और ये हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। ये हो गया इसका आंसर लेंथ और ब्रेड्थ का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा 4th क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 years ago the product of their ages in year was 48। ठीक है, टू फ्रेंड है, उनकी कुछ एज है, उसका सम जो है वो बच्चों 48 है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए सपोज, ठीक है, सपोज एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, और बच्चों एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो है वो सपोज कर लीजिए हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स।
ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि दोनों का सम हमारा 20 है। अब बच्चों 4 years ago 4 years ago their ages, ठीक है, would be, ठीक है, 4 years ago उनके जो एज होंगे वो कैसे होंगे, वो बच्चों जो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो बच्चों होगी x-4, और सेकंड फ्रेंड की जो होगी हमारी एज वो होगी 20 - x-4। तो बच्चों ये हो जाएगी, बच्चों हमारे पास हो जाएगी 16 - x ईयर्स। ये बच्चों एज हो गई। अब कंडीशन के हिसाब से क्या दे रखा है कि 4 years ago जो दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा वो 48 होगा। तो चलिए इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया x-4 और फिर आ गया बच्चों 16 - x बराबर 48। ये आ गया इस तरीके से। बच्चों इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 16x और बच्चों -x², ठीक है, और फिर बच्चों आएगा ये -64 और +4x इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 48। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर बच्चों इसको जो जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 20x - x² -64 -48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां पे जो आ रहा है वो आ रहा है 20x - x² -112 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x² -20x +112 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इसके लिए बच्चों हम निकालेंगे b² -4ac इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, b यहां पे है -20, इसका स्क्वायर किया, -4a है 1, और बच्चों ये है हमारा 112। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 400 माइनस, और ये बच्चों है 448, बच्चों ये आ रहा है -48 यानी लेस देन 0। तो बच्चों ये हमारा इमेजिनरी रूट देगा, इसलिए बच्चों ये हमारा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। जो यहां पे लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो देन डिटरमाइन द परसेंटेज। अब चूंकि इधर डिस्क्रिमिनेट यानी कि b² - 4ac निगेटिव आ गया, तो बच्चों इसकी कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, इसलिए बच्चों दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां लिख लीजिए द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों क्या हुआ कि हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सपोज करिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ का जो है हमें मेजरमेंट करना है, और ये हमको दे रखा है कि इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर वो है बच्चों 80 मीटर, और बच्चों जो एरिया है वो है बच्चों हमारा जो है वो है हमारा 400 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हमको बनाना है। तो चलिए बच्चों देखिए, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l + b, और वो बच्चों हो गया हमारा कितना 80 दे रखा है, यानी कि l + b हो गया हमारा 40 मीटर, यानी कि b = हो गया हमारा 40 - l। अब यदि l को हम यदि माने x, तो बच्चों b हमारा हो गया 40 - x, l जहां है वहां पे हमने रख दिया। अब देखिए एरिया हमको कितना दे रखा है, तो एरिया बच्चों हमको दे रखा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों ये हो गया 400। तो ये हुआ बच्चों x, और ये हो गया 40 माइनस एक्स, x इंटू 40 माइनस एक्स ऐसे हुआ बराबर 400। ये आ गया। अब बच्चों देखिए यहां पर जो निकल रहा है वो देखिए, ये देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो बच्चों आया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। कुल मिला के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों हम देखेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं, तो उसके लिए बच्चों हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो बच्चों चलिए बी स्क्वायर देखिए कितना है, बी स्क्वायर है माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये होगा 1600 माइनस 1600। तो बच्चों हो गया 0। तो 0 होने पे क्या हुआ, हमारी इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वल वैल्यू आएगी। और दूसरी चीज क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, पॉसिबल होगा। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। तो बच्चों देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। देखिए ये सिचुएशन बन रही है हमारी। अब जो है यहां पर इसको करेंगे सॉल्व। तो बच्चों मिडिल टर्म इसमें से करते हैं। तो बच्चों 400 बराबर 20 इंटू 20 लिखेंगे। तो बच्चों 20 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 40। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 बराबर इंटू एक्स प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। तो बच्चों ये आ गया एक्स माइनस 20 माइनस 20 और x माइनस 20 ऐसे आ गया बराबर 0। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आया x माइनस 20 और ये आया x माइनस 20 बराबर 0। और यानी x की यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, दोनों इक्वल है 20 इंटू 20। ठीक है, तो बच्चों लेंथ जो हो गई हमारी, लेंथ जो हो गई वो हो गई 20 मीटर। और बच्चों ब्रेड्थ जो है वो है 40 माइनस एक्स, यानी ये भी हमारी आ जाएगी 20 मीटर। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप आराम से, ये होगा इसका आंसर। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों यहीं पे आकर के कंप्लीट होता है। अब बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर नए एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।